भाईजान, लड्डू कैसे लगे? अरे एक दो से थोड़े पता चलेगा, दो चार और लेने दो। क्या? खा के बताता हूँ मैं। अरे ये दिवाली के दिन बच्चे लोग जब पटाखे जलाते हैं, उसकी बारूद की बू से मुझे खांसी आती है। आहो, पण अभी तो कोई बच्चा पटाखा नहीं जला रहा है, और फिर भी आपको खांसी क्यों आई? ऐसा कौन सा तूफान है साईनाथ जो इंसान की जिंदगी में आता है और उसे टालना इंसान के वश में नहीं? इंसान को जो ये शरीर मिला हुआ है, उसके साथ सुख और दुख दोनों जुड़े हुए हैं। कोई ऐसा नहीं जो सदा दुखी रहेगा, कोई ऐसा भी नहीं कि जो सदा सुखी रहेगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, यही उसकी लीला है। इसलिए हमें भगवान की लीला का सम्मान करना चाहिए। अगो भाई, ये क्या कर रहे हो? बच्चे हो क्या? क्या करूं भाईजा, तुम्हें देखकर ही मन में लड्डू फूट रहे थे। लड्डू नहीं, फटाके फूटते होंगे, फटाके। चलो जाओ, हमें दिवाली की तैयारी करने दो, जाओ। भाईजान को और लड्डू दे दो ना। अगर पर हाँ, ये खाकर बता भी देंगे कि कैसा मीठा है। हाँ, मैं बताता। ठीक है, ले लो। भाईजान, लड्डू कैसे लगे? अरे एक दो से थोड़े पता चलेगा, दो चार और लेने दो। क्या? खा के बताता हूँ मैं। अरे भाईजान, मैं वेज बुला कर लाती हूँ। हाँ, चलो चलो, अंदर ले चलो। तुम तो वेजी को बुलाने गई थी ना? पर वो आने के लिए तैयार ही नहीं, बोले साईं बाबा के पास जाओ। तुम ज्यादा सोचो मत, मैंने उनसे लाख विनती की, उन्होंने दवाई की तो गोलियां दी है, जल्दी से पिला दो। भाईजान, आप ठीक हो जाएंगे, पी लीजिए दवाई। आपने तो हमें डरा ही दिया था। ये तो आने वाले तूफान की आहट है। साईं बेटे, किसे देख रहे हो? क्या फिर से तूफान आने वाला है? हाँ माँ, लेकिन इस बार तूफान शिरडी में नहीं, शिरडी में रहने वाले लोगों की जिंदगी में आने वाला है। क्या मेरी जिंदगी में भी? आने दो जिससे आना है, मैं किसी तूफान से नहीं डरती।
मैं जानती हूँ मेरा साई बेटा हर तूफान को रोक सकता है। नहीं माँ, मुझ पर इतना भरोसा मत करो। क्यों ना करो? शिरडी वासियों को अब पूरा यकीन हो गया है कि आप खुद भगवान हो। नहीं नहीं महालसापति, मैं भी तुम लोगों की तरह इंसान हूं, भगवान नहीं हूं। झूठ बोलते हो अपनी माँ से। माँ होने को कोई नहीं टाल सकता। आने वाला तूफान भी होनी है जो हर किसी की जिंदगी में आता है, उसे कोई नहीं टाल सकता। फिर से गुड़ बातें करने लगे। तूफान में खड़े होकर सामना करने की हिम्मत देने की कोशिश करना कोई गूढ़ बात नहीं है। मां, मैं वही कोशिश कर रहा हूं। तेरे होते हुए मुझे किसी भी तूफान की कोई फिक्र नहीं है। मैं तो ये कहने आई थी कि शिरडी में राहत का काम बड़ी तेजी से शुरू है। ठीक है मियते। मां, हाँ? तात्या के पिताजी कैसे हैं? ठीक है। क्यों? सबका मालिक एक। आगे भाई, फिर से खांसी आई क्या? चलो बैठो। थांबा थांबा, मैं चूर्ण लेके आती हूँ। थांबा। भाईजा, हाँ? ये दिवाली के दिन बच्चे लोग जब पटाखे जलाते हैं, उसकी बारूद की बू से मुझे खांसी आती है। आहो, पण अभी तो कोई बच्चा पटाखा नहीं जला रहा है, और फिर भी आपको खांसी क्यों आई? ऐसा कौन सा तूफान है साईनाथ जो इंसान की जिंदगी में आता है और उसे टालना इंसान के वश में नहीं? बायजा की जिंदगी में कौन सा तूफान आने वाला है? वही तूफान जिसे टाला नहीं जा सकता। तुम तो ज्ञानी हो महालसापति। ऐसा क्या है जिसे इंसान टाल नहीं सकता? मृत्यु। तो क्या बाईजाबाई? लेकिन आपने तो बाईजाबाई से कोते पाटिल के बारे में। साईनाथ, कहीं कोते पाटिल? सबका मालिक एक। बाबा बाबा, साईं बाबा भगवान हैं। इसमें कोई शक है ही नहीं कि साईं बाबा भगवान का ही अवतार हैं। वो खुद भगवान है माँ, तभी तो उनके कहने से वो तूफान रुक गया। सुना आपने? जो समझ आपके बेटे में है, पता नहीं आप में क्यों नहीं। लो, अब मैंने क्या किया? क्यों? आपने दुकान में तेल होते हुए भी भगवान से झूठ बोला कि तेल नहीं है। ये दिवाली के दीप
आपने जलाया है बाबा? हाँ बेटी, हाँ। लेकिन बाबा, जिन लोगों के अपने नहीं हैं, जो घर से बेघर हो गए हैं, वो लोग तो दुखी हैं। ये दीपावली के दीप सिर्फ अंधेरा ही नहीं मिटाते, दुखों को और गमों को भी दूर भगाते हैं। सभी त्योहार मन को खुश करने ही के लिए मनाए जाते हैं, क्योंकि वो गमों को भुलाकर सुखों की बरसात करते हैं, मन को संतोष और शांति प्रदान करते हैं। इंसान को जो ये शरीर मिला हुआ है, उसके साथ सुख और दुख दोनों जुड़े हुए हैं। कोई ऐसा नहीं जो सदा दुखी रहेगा, कोई ऐसा भी नहीं कि जो सदा सुखी रहेगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, यही उसकी लीला है। इसलिए हमें भगवान की लीला का सम्मान करना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। तो क्या भैया आपका कहना यह है कि हमें दिवाली मनानी चाहिए? क्यों नहीं, जरूर मनानी चाहिए, सबको मनानी चाहिए। महालसापति, तुम तो जानते ही हो, ये शरीर नश्वर है, कब साथ छोड़ जाएगा कोई नहीं जानता। इसलिए किसी के जीवन की ये पहली दिवाली हो सकती है और किसी के जीवन की आखिरी, लेकिन दोनों के लिए दिवाली का महत्व असाधारण ही है। इसलिए तात्या, दिवाली मनाओ, दिवाली जरूर मनानी चाहिए। दिवाली आई, दिवाली आई, दिवाली आई, दिवाली आई, दिवाली आई। महालसापति, इंसान का सारा जीवन संघर्ष से, पीड़ा से भरा हुआ है। इसलिए जीवन छोड़कर जाने वाले को जितनी खुशी दी जा सके देनी चाहिए। सबका मालिक एक है। पाटिल भी ना बच्चों के साथ बच्चे बन गए हैं। अरे अरे महालसापति जी, भाईजाबाई, 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 भाईजाबाई। कोथे पाटिल, कोथे पाटिल, आप ठीक है ना? अब ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आपने मुझे पकड़ के क्यों रखा है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ? आपको याद नहीं? याद? कैसी याद? क्या हुआ महालसापति? अरे दिवाली है, अरे पटाखे लाओ और दूर है ना। चलो दिवाली का फराल खा लो।
माँ, कहते हैं खुशियाँ हमेशा बांटनी चाहिए। हाँ। और ये तो दिवाली की खुशियाँ हैं और आपने सारी खुशियाँ हमारे सामने रख दी। लो, आप भी खाओ। खाओ खाओ माँ। भाईजान, मैं भी तुम्हें अपनी खुशी में शामिल कर लूं? लो, अरे खाओ, खाना पड़ेगा। तात्या, आओ। पिताजी, आओ। पिताजी, पिताजी, आओ। पिताजी, पिताजी, आओ। 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 बोलते क्यों नहीं रहे? तात्या, आओ उठाना, आओ, आओ उठिए ना, आओ उठिए ना, उठिए ना, आओ उठिए ना। भिक्षाम देहि। आओ उठिए ना, माँ, उठिए। भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। नहीं बेटा, भिक्षा तो अब हम मांगेंगे तुमसे बेटा। तात्या, जाकर कह दे साई बेटे से। इस दिवाली ने हमारी खुशियां छीन ली। क्यों अशुभ बातें बोल रही हो पाईजा? भिक्षाम देहि। अरे साईं बाबा भिक्षा मांग रहे हैं, तुम सुन नहीं रही हो? अरे तुम दोनों मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? हैं? अरे दिवाली का फराल और मैं यहां लेटा था। अरे भिक्षाम देहि। भाईजा, बाहर साईं बाबा खड़े हैं, भिक्षा दो उन्हें, भिक्षा दो उन्हें। चलो। भैया। तात्या, आज पता चल गया भैया, आपके सिर्फ आने से ही सारी बलाएं टल जाती हैं। माँ, तात्या के पिताजी कैसे हैं? मैं ठीक हूं साईं बाबा, लेकिन भाई है, माँ है, बाप है, और दिवाली के दिन आप भिक्षा मांग रहे हैं ना, ये ठीक नहीं। हाँ,
आपको भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए भैया। पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तात्या, भिक्षा वृत्ति मेरा धर्म है। दिवाली है इसलिए सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला। सूरज अपना धर्म निभा रहा है और मैं भी अपना धर्म निभा रहा हूँ। साईं बेटे, तुम्हारे पिताजी ने जो कहा है वो मान क्यों नहीं लेते? भाईजान, मुझे लगता है हमने साईं बाबा को धर्म संकट में डाल दिया है। ऐसा करते हैं, नए साल के दिन साईं बाबा को हम खाना खाने के लिए बुलाते हैं। हाँ, अगदी बरोबर, ये ठीक है। साईं बेटे, तुम खाना खाने आओगे ना? आऊंगा माँ, जरूर आऊंगा। सबका मालिक एक। बेटा देख, तुम्हें सुभद्रा के ससुराल जाना है। मैंने उन सबको देने के लिए कुछ न कुछ लाके रखा है। सब सुंदर भी है और महंगे भी है। तोहफे पाकर सब खुश हो जाएंगे। तब तुम बातों बातों में सुभद्रा की बात करना, हाँ? और देख बेटा, उसके पति को भी राजी कर लेना कि वो आकर सुभद्रा को ले जाए, हाँ? अब तक वादा किया हुआ दहेज हम नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हमारी बेटी के ससुराल आज तक हम नहीं गए। दिवाली पर हम रहता जाने की सोच रहे हैं। बेटी से भी मिल लेंगे और उन्हें भेंट भी दे आएंगे, उनके ससुराल वालों को। बहुत अच्छा सोचा है आपने। कोई गिला शिकवा होगा वो भी दूर हो जाएगा। बहुत अच्छा सोचा है आपने अन्ना जी। इसलिए हम आपके पास आए हैं। हमें कुछ रुपया उधार दे दीजिए। उधार मैं नहीं देता। हाँ, कर्ज दे सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा धंधा है। इन्होंने मुझे बताया था कि अन्ना जी ने अपना घर और तेरी माँ के गहने गिरवी रखकर 1000 रुपए साहूकार से कर्ज लिए। दूसरा मटका कहाँ छोड़ाई? वो माँ जी टूट गया। हाँ? टूट गया? कैसे टूट गया? अरे तो खुद क्यों नहीं टूट गई? अभी 1 महीना पहले नया मटका लिया था। दहेज में तो 1 फूटी कौड़ी नहीं लेकर आती, ऊपर से रोज नुकसान ही नुकसान करती है। नुकसान ही नुकसान। हटिए ना, ये क्या कर रहे हैं आप? कोंडा जी। हाँ माँ। कोंडा जी बेटा, बेटा देख, तुम्हें सुभद्रा के ससुराल जाना है। मैंने उन सबको देने के लिए कुछ न कुछ लाके रखा है। सब सुंदर भी है और महंगे भी है। तोहफे पाकर सब खुश हो जाएंगे। तब तुम बातों बातों में सुभद्रा की बात करना, हाँ? और देख बेटा, उसके पति को भी राजी कर लेना कि वो आकर सुभद्रा को ले जाए, हाँ? माँ जी, मैं भी अपने... अरे चुप! बीच में टोकने की बहुत ही बुरी आदत है तेरी। अब शकुन कर दिया ना तूने? क्या मैं भी कर रही है? माँ जी, जब से मैं शादी करके यहाँ आई हूँ, तब से एक बार भी अपने घर नहीं गई। एक बार भी अपने माँ बापूजी से नहीं मिली। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कैसे हैं। इसलिए मैं... कैसे हैं मतलब? बहुत खुश होंगे, बहुत सुखी होंगे, क्योंकि जो कोई भी बुराई थी, जो भी दुख था, वो सब तो उन्होंने तेरे रूप में हमारे घर भेज दिया, हाँ? भैया, शकुंतला का मन इस बार दिवाली में घर जाने का कर रहा है। शादी के बाद एक बार भी मायके नहीं गई है। बोला, देखा? शकुंतला का तोता बोला। अरे जा, तू इसे लेकर यहाँ से जल्दी जा।
लेकिन एक बात याद रखना, जब वापस आना तो अकेले आना। इस मनहूस को साथ लेकर मत आना। मिलती रहेगी अपने माँ बाप से जिंदगी भर। लेकिन माँ। नहीं गोपाल, शकुंतला मायके तब तक नहीं जाएगी जब तक इसके माँ बाप इसकी शादी का दहेज लाकर हमें नहीं देते। ये मुझे अकेले का नहीं, पूरे घर का फैसला है। सुन लिया छोटी भाभी? अब तक वादा किया हुआ दहेज हम नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हमारी बेटी के ससुराल आज तक हम नहीं गए। दिवाली पर हम रहता जाने की सोच रहे हैं। बेटी से भी मिल लेंगे और उन्हें भेंट भी दिलाएंगे उनके ससुराल वालों को। बहुत अच्छा सोचा है आपने। कोई गिला शिकवा होगा वो भी दूर हो जाएगा। बहुत अच्छा सोचा है आपने अन्ना जी। इसलिए हम आपके पास आए हैं, हमें कुछ रुपया उधार दे दीजिए। उधार मैं नहीं देता। हाँ, कर्ज दे सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा धंधा है, इसीलिए तो साहूकार कहलाता हूँ। क्यों? बोलिए, कितना रुपया कर्ज चाहिए? 1000 रुपया। क्या कहा आपने? 1000? जी। आपने बहुत बड़ी रकम मांगी है। आप नहीं देंगे? भाभी जी, रकम बड़ी हो तो उसके लिए कुछ गिरवी रखवाते हैं। जैसे जैसे भाभी जी के गहने सोने के हैं ना भाभी जी? और मकान तो आपके पुरखों का है ना, आप जिसमें रह रहे हैं। हमारी बेटी की खुशी के लिए आप मेरे गहने और पुरखों का मकान दोनों गिरवी रख लीजिए और हमें 1000 रुपए दे दीजिए। क्या देख रहे हो? ढूंढ रहा हूँ। किसे? अपनी बेटी शकुंतला की खुशियों को। दिवाली के दिनों में वो कितना खुश रहती थी, कितना शोर मचाती थी। अच्छा है ना? और भाभी क्या बनाया है दिवाली के लिए? लड्डू। लड्डू? लड्डू मैं खाऊंगी। आ गए। मैं ले लूं? खुद भी हंसती रहती थी और हमें भी हंसाती रहती थी, लेकिन जब से शादी हुई है उसके ससुराल वालों ने उसकी सारी हंसी छीन ली है। बड़ा दुख देते हैं उसे, दिन रात रुलाते हैं। अब सब ठीक हो जाएगा। पूरे 1000 रुपए का सामान जब हम अपने दामाद को देकर आएंगे तो वो लोग भी खुश हो जाएंगे और हमारी बेटी को भी खुश रखेंगे। अरे शकुंतला, कैसी है? बहुत दिनों से दिखी नहीं। और सास ननद ससुराल में सब ठीक तो है ना? हाँ जानकी ताई, सब लोग अच्छे हैं। जानकी ताई, मेरे मायके से कोई खबर है? मेरी आई बाबा कैसे हैं वो? तू अपनी आंखों से देख लेना, दिवाली पे तुझसे मिलने आ रहे हैं वो। सच जानकी ताई? हाँ, मेरे घर वाले मिले थे अन्ना जी से, कह रहे थे तेरे पति के लिए और तेरे ससुराल वालों के लिए कीमती भेंट लेकर आ रहे हैं। कीमती भेंट? लेकिन जानकी ताई, मेरे बाबा के पास इतने पैसे कहाँ से आए?
बताइए ना जानकी ताई, बोलिए ना। इन्होंने मुझे बताया था कि अन्ना जी ने अपना घर और तेरी माँ के गहने गिरवी रखकर 1000 रुपए साहूकार से कर्ज लिए। ये ले। क्यों, कैसी है? बहुत सुंदर है माँ, और काफी कीमती भी है। और नहीं तो क्या, अपनी बेटी को दिवाली पर कोई घटिया उपहार दूंगी? एक ही तो बेटी है मेरी। माँ। हाँ, अरे मुझे पता था कि ये रंग तुझ पर बहुत खिलता है। माँ। मेरी बेटी। बहू, अरे मैं तुम्हारे लिए भी उपहार लाई हूँ। ये देख। ये भी कोई कम कीमत की नहीं है। अरे वो दुकानदार तो कह रहा था खास बनारस से मंगवाई है उसने। माँ जी। अरे दादा सुहागन रहो। माँ, अपनी छोटी बहू के लिए उपहार नहीं लाई? अरे वो उपहार के लायक ही नहीं है। हाँ? ये क्या? दूसरा मटका कहाँ छोड़ आई? वो माँ जी, टूट गया। हाँ? टूट गया? कैसे टूट गया? अरे तो खुद क्यों नहीं टूट गई? अभी 1 महीना पहले नया मटका लिया था। दहेज में तो एक फूटी कौड़ी नहीं लेकर आती, ऊपर से रोज नुकसान ही नुकसान करती है। नुकसान ही नुकसान करती है। समझली? नहीं, तुझे तो ये नुकसान भरना ही होगा। आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, समझी? जा जाकर बर्तन साफ कर, बर्तन साफ कर जाके। और उसके बाद पूरे घर की सफाई कर, और उसके बाद खाना बनाना शुरू कर, समझी? और सूरज डूबने से पहले मुझे सारा काम तैयार चाहिए। अब जा तू, खड़ी क्यों? अरे, मैं तो ये भी नुकसान करते करते बच गया। जा भी, अरे खड़ी क्यों? जा यहाँ से। कल मुही कहेगी, इतना नुकसान करती है मेरी। अरे फूट गया तो फूटने दो, मटका ही तो फूटा है, कोई नसीब तो नहीं फूटा। किसका मटका फूट गया साईं बाबा? देखो लक्ष्मी की माँ। क्या हुआ साईं बेटे? माँ, मटका भी मिट्टी का, ये शरीर भी मिट्टी का, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। हम ये जानते हैं फिर भी समझने के लिए तैयार नहीं। जब अंत मालूम है तो उसके लिए परेशान क्यों होते हैं? क्यों क्रोध करते हैं उस पर? ये दिवाली के दिन साईं बाबा कैसी बातें कर रहे हैं? आजकल साईं बाबा की बातें हमारी समझ में नहीं आती। कुछ बातें मेरी समझ में भी नहीं आती हैं। जब पता है जो बना है वो टूटेगा ही टूटेगा, तो उसके टूटने पर अफसोस क्यों करते हैं लोग? उसे तो कोई अफसोस नहीं होता टूटने का जिसने हम सबको बनाया है। तरह तरह के रंग बिरंगे कितने सारे मटके, कितने कितने सारे, और हर मटका एक दूसरे से अलग। हर मटके की किस्मत अलग। कुछ बनते बनते फूट जाते हैं, कुछ बनते ही फूट जाते हैं। हाँ, कुछ चलते हैं, कब टूटेंगे पता नहीं, लेकिन टूटेंगे जरूर, क्योंकि मिट्टी को मिट्टी ही होना है। वाह, कमाल है ऊपर वाले तेरा। अल्लाह। दिवाली आई। हाँ, दिवाली आई। जिस्म हमको दिया है
मिट्टी ने जिस्म हमको दिया है, मिट्टी ने मांग लेगी दिया हुआ, मिट्टी मांग लेगी दिया हुआ, मिट्टी बस यही दे रही सदा, मिट्टी एक दिन होगा हर घड़ा, मिट्टी एक दिन होगा हर घड़ा, मिट्टी। खाना कुछ ज्यादा हो गया आज। अरे बहू, ले अपने पति को पान दे दे। अरे ले लो भाभी, हम भी तो देखें हमारे भाई के मुंह में पान क्या रंग लाता है। मुझे माफ कर दो साईं बाबा, मुझे माफ कर दो। आज आपके प्रसाद के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तेरी भक्ति ने मुझे जीत लिया है। खुद को खाने का भोजन नहीं मिला और मुझे प्रसाद न देने के लिए दुखी हो रही हो। माँ, शकुंतला ने खाना क्यों नहीं खाया आज? गोपाल, तू माँ को पूछ रहा है या धमका रहा है? आज उसने मटका फोड़ दिया इसलिए आज उसे खाना नहीं दिया। माँ, दिवाली में उसे भूखा रखोगी? क्यों? बहुत दया आ रही शकुंतला के ऊपर? इतना ही प्यार है गोपाल भैया तो आपको भी आज खाना नहीं खाना चाहिए था। इन्होंने मुझे बताया था कि अन्ना जी ने अपना घर और तेरी माँ के गहने गिरवी रखकर 1000 रुपए साहूकार से कर्ज लिए। माँ जी, ये क्या? ये बर्तन धो रही है या बर्तन तोड़ रही है? अरे मैं सब समझती हूँ, अपना गुस्सा बर्तनों पे निकाल रही है। अरे करमचली, ध्यान से काम कर। अब अगर एक भी बर्तन टूटा ना तो तुझे धक्के मार कर घर से निकाल दूंगी। सुन रही है ना? तो क्या शकुंतला अकेली बर्तन मांज रही है? क्यों? बुरा लग रहा है गोपाल भैया? माँ, ये क्या है? इतने ढेर सारे बर्तन। शकुंतला अकेली बर्तन मांज रही है। सुभद्रा को, भाभी को उसकी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, सुभद्रा मेरी बेटी है और बहू के होते हुए वो घर में काम नहीं करेगी। रही पार्वती की बात, तो वो ढेर सारा दहेज लेकर आई है। उसके माँ बाप ने यहाँ पर बर्तन मांजने के लिए नहीं भेजा है। तो क्या शकुंतला के माँ बाप ने? कंगालों के घर से आई है तो काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ? और अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो जाकर उसकी मदद करो। वो बर्तन मांजती जाएगी, तुम धोते जाना। आखिर पति जो हो उसके तुम चोरू के गुलाम। दुष्ट अत्याचार करे नित नए बहानों से, साईं तेरे आश्रित के संकट में प्राण है। जोर आपदाओं का, विष भरी हवाओं का, दिया है अकेला और सैकड़ों तूफान है।
शकु, मुझे माफ कर दो शकु। नहीं जी, आप अपने आप को क्यों दोषी मान रहे हो? शायद मुझे आज व्रत करना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया। शायद इसीलिए आज साईं बाबा ने मुझसे उपवास करवाया है। आप खुद को दोष मत दीजिए। ये क्या भैया, इतनी मिठाई? तात्या, गांव के भक्तों ने भेजी है। मगर आपने कुछ खाया नहीं, ऐसा लग रहा है। महालसापति, मेरा भक्त आज दिवाली के दिन भूखा है। इसीलिए आपने भी खाना नहीं खाया? तात्या, भक्तों की भक्ति में ही मेरी तृप्ति है। हे साईनाथ, बात अनकही तो सुनता है, नैनों में नीर लिए पीर मैं सुना रही। निराहार रहने का दुख नहीं तनिक भी मुझे, दुख है अपने साईं को भोग दे न पा रही। मेरे आर्तनाद से नहीं है अनजान रे तू, निश्चित पुकार मेरी शिरडी तक जा रही। कृपा सिंधु कृपा तेरी बरस रही चांदनी बन, चंद्रमा में मुझे तेरी छवि नजर आ रही। चंद्रमा में मुझे तेरी छवि नजर आ रही। जो इस सृष्टि के मोह माया को छोड़कर सदैव मेरा ही ध्यान करता है, वो उसी प्रकार मुझ में विलीन हो जाता है जिस प्रकार नदी सागर में मिल जाती है। जिसका ध्यास मैं हूं, जिसका श्वास मैं हूं, वो उस परम धर्म को प्राप्त हो जाता है जो हर पल हर समय मुझे ही देखता है। मैं उसकी सारी विवेचनाओं का, सारी चिंताओं का बोझ हल्का कर देता हूं। इस दुनिया से मैं चला भी गया तो भी मैं अपने भक्तों की रक्षा करता रहूंगा। जब मेरा भक्त मेरे बारे में सोचेगा तो मैं उसके साथ होऊंगा।